आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों में सप्ताह में 4 दिन कोर्ट संचालित कर राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और वाराणसी में नए एकीकृत कमिश्नरी कार्यालयों के निर्माण के प्रस्तुतिकरण का किया अवलोकन। कहा, आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पर करें इनका निर्माण। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के ईएसआई सर्वे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज सुनाएगा फैसला और विंध्याचल और बुंदेलखंड के जिलों में आज भी तेज वर्षा के आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी तहसीलों में सप्ताह में 4 दिन कोर्ट संचालित कर राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। लखनऊ के लोक भवन में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि तहसीलों में पैमाइश, वरासत, म्यूटेशन और कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन के मामलों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि घरौनी के वितरण कार्यक्रम में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार चकबंदी विभागों के लेखपालों को राजस्व विभाग में समायोजित किया जाए, जिससे राजस्व से संबंधित विवादों का तेजी से निस्तारण किया जा सके। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के 97% से अधिक भू मानचित्रों को डिजिटाइज किया जा चुका है। शेष कार्य को भी हर हाल में इस वर्ष दिसंबर तक पूरा किया जाए। उन्होंने प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी तेज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। वार्ता के दौरान श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ना प्रदेश के लिए फलदायी साबित होगा। इस दौरान दोनों पक्षों में पारस्परिक सहयोग और भावी कार्य योजना पर चर्चा हुई। श्री परमेश्वरन अय्यर ने पिछले 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में नए एकीकृत कमिश्नरी कार्यालयों के निर्माण के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर के कमिश्नरी कार्यालयों की पहचान आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पर होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखकर दोनों कार्यालयों की डिज़ाइन बनाई जाए। साथ ही दोनों कमिश्नरी भवनों में स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एकीकृत कमिश्नरी कार्यालय के निर्माण से सभी विभागों की मॉनिटरिंग सुविधाजनक होगी। सभी कार्यालय के एक छत के नीचे होने से जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। गोरखपुर और वाराणसी विकास प्राधिकरण इस बात का ध्यान रखें कि दोनों एकीकृत कार्यालयों में कॉन्फ्रेंस हॉल, ओपन ऑफिस का क्यूबिकल ऑफिस और स्टोरेज की व्यवस्था हो। साथ ही इन कार्यालयों में बैंक, जिम, कैफेटेरिया और पार्किंग का भी प्रावधान रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर कमिश्नरी कार्यालयों को हमें एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करना है। इससे जनता के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा। केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया स्टेनलेस स्टील एक्सपो 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन भारतीय स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में किया जा रहा है। इसमें 150 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। भारतीय स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजमणि कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये एक्सपो स्टील व्यापार से जुड़े लोगों को विचारों के आदान प्रदान का मंच देगा और उद्योग को नवाचार और सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर में कल विद्युत उपभोक्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा सर्वे के मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। 27 जुलाई को उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित करते हुए 3 अगस्त तक ASI सर्वे पर रोक लगाई थी। उधर इस मामले में वाराणसी जिला न्यायालय में कल एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानव्यापी परिसर में मिले प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने और वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस याचिका पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जालौन के जिला मुख्यालय उरई में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने जिले के विकासखंड डाकोर के गांव सरसौखी के प्राथमिक विद्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पौधरोपण किया और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने बच्चों को उपहार वितरित किए और उनसे स्कूल की व्यवस्थाओं के बारे में बात की। अयोध्या में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक दिन पूर्व मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस संयंत्र की स्थापना सरयू नदी के निकट अयोध्या गोसाईगंज मार्ग पर रामपुर हलवाड़ा गांव में 165 एकड़ भूमि पर की जाएगी। अयोध्या नगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुसार प्रदेश सरकार कंपनी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए मामूली किराए पर 30 वर्ष के लिए भूमि लीज पर देगी। कंपनी लगभग 160 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश कर यहां संयंत्र लगाएगी। एक अनुमान के मुताबिक ये संयंत्र 7 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा, जिसकी आपूर्ति शहर में की जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में हिंसा की घटनाएं दुखद हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से हरियाणा सरकार को मदद देने की अपील की। सुश्री मायावती ने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बसपा अध्यक्ष ने हरियाणा और आसपास के राज्यों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा हुई। राजधानी लखनऊ में तेज बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, हमीरपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर सहित आसपास के जनपदों में भी बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान विंध्याचल और बुंदेलखंड के जनपदों में तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान बांदा, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, हमीरपुर, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, सोनभद्र और आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक तेज वर्षा होने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर आज भी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महराजगंज, गोरखपुर सहित तराई के जनपदों में 5 अगस्त से तेज वर्षा हो सकती है। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कल गोरखपुर के गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तत्वावधान में जिला महिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने वहां उपस्थित गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को शिशुओं को स्तनपान के गुणों से अवगत कराया। वहीं उन्नाव में भी कल गोष्ठी और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिले के नोडल अधिकारी डॉक्टर HN प्रसाद ने बताया कि स्तनपान सप्ताह 7 अगस्त तक चलेगा। इसके अंतर्गत प्रसव केंद्रों पर स्टाफ नर्स, ANM और आशा कार्यकर्त्री गर्भवती महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक कर रही हैं। जागरूकता शिविर में बेबी किट भी वितरित की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों में सप्ताह में 4 दिन कोर्ट संचालित कर राजस्व से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और वाराणसी में नए एकीकृत कमिश्नरी कार्यालयों के निर्माण के प्रस्तुतिकरण का किया अवलोकन। कहा, आइकॉनिक बिल्डिंग के तौर पर करें इनका निर्माण। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर के ASI सर्वे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज सुनाएगा फैसला। और विंध्याचल और बुंदेलखंड के जिलों में आज भी तेज वर्षा के आसार।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।